50 लोग हैं जिसमें से आधे लोग अनपढ़ हैं, आधे लोग जाहिल हैं, आधे लोग गंवार हैं। बिकॉज मैं 50 लोगों की भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। छपरी लोग, लड़ाकू लोग, बदतमीज लोग, उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जो गुंडे हैं उन्होंने तो गुंडा राज वहाँ पे चला रखे हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रजत। वहाँ तो मतलब गुंडा राज चल रहा है खुलेआम। मैंने रजत जी का नाम लिया तो मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ। कहीं को ऐसा ना हो कि उनकी टीम आके मुझे मारने लग जाए। चाहत को तो आपने बिग बॉस में भी देखा था, हाउ फेक शी वॉज। मेरी नजरों में एक ही शेर है, वो है सलमान भाई। Hey guys, it's me ईशान मसीह and you guys are watching me on Bazooka, who create buzz always. हाय ईशान, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? Thank you so much, my favorite Bazooka. ओके, मेरे साथ ही साथ जानना चाहेंगे आप सॉन्ग लॉन्च में आए हो, कैसा लगा गाना, क्या कहना चाहेंगे? सॉन्ग बहुत अच्छा था, मेरे टाइप का नहीं था ऑफ कोर्स, बिकॉज वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और मैं फुल नॉन रोमांटिक मूड में हूँ। लेकिन जो हमारा गाना था वो थोड़ा सा सोबर था और हम सफ़र की बात हो रही थी। एंड यस ऑफ कोर्स वो तो है कि आजकल ऐसा हम सफ़र मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जो कि आजकल जेनजी जनरेशन है, रोज़ प्यार बदलते हैं, रोज़ सिचुएशनशिप्स बदलती हैं, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप एंड लॉट्स ऑफ शिप्स आ चुकी हैं आजकल। बट या सॉन्ग इज़ गुड, बहुत क्यूट है और वैलेंटाइंस वीक में आया तो और भी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। बट व्हाट इज़ लव फॉर यू, और आप कैसे अपना वैलेंटाइंस डे देखते हो? आई थिंक आजकल लव एक कोलैबोरेशन है बिटवीन टू सोल्स, टू बॉडीज़ एंड टू स्मार्ट माइंड्स, जो अच्छे से मतलब प्यार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एक साथ और अपना फ्यूचर अच्छे से बिता सकते हैं। आजकल की लाइफ में तो वही लव है, बिकॉज वो पुराने ज़माने का सोलफुल लव तो आई थिंक इट्स लॉस्ट टुडे। वेल, आपके का कल सॉन्ग आने वाला है वैलेंटाइंस डे पे, इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो आप कितने एक्साइटेड हो? सॉन्ग का नाम है फॉर्च्यूनर और कल ही रिलीज़ होने वाला है। तो फॉर्च्यूनर से कितना फॉर्चून हमारे साथ जुड़ता है वो देखना होगा। बट सॉन्ग इज़ वेरी ग्लैमरस और बहुत ही पेपी नंबर है और खूब सारी फॉरेनर डांसर्स हैं। फॉरेन की लोकेशन है, थाईलैंड में हम लोगों ने शूट किया था एंड इट्स गोना बी अमेजिंग फॉर श्योर। तो इस बार आपकी को स्टार कौन है, या आप अकेले प्रेजेंट कर रहे हैं इस गाने को? देखिए, इस सॉन्ग में रैपर है जिनका नाम है किकी। ही इज़ फ्रॉम थाईलैंड ओनली एंड सॉन्ग का जो टच है वो हरियाणवी टच है। सो आई थिंक इट्स गोना बी माई फर्स्ट हरियाणवी ट्रैक एंड हरियाणा में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाएगा बिकॉज वहाँ की ऑडियंस एक अलग ही लेवल की ऑडियंस है एंड उनका स्वैग ही अलग है आई थिंक। एंड ऑफ कोर्स मतलब इस बार भी मेरे साथ ज़ैनब भी आने वाली है एंड आई थिंक शी इज़ ऑल्सो लुकिंग गॉर्जियस एंड ग्लैमरस टू। ओके, अब एंड साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी, ऑफकोर्स द 50 चल रहा है, आपने देखा? मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक मेरी नज़रों में एक ही शेर है, वो है सलमान भाई। एंड आई थिंक आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ बिग बॉस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। सो या मैंने सुना है कि कुछ 50 लोग हैं जिसमें से आधे लोग अनपढ़ हैं, आधे लोग जाहिल हैं, आधे लोग गंवार हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, जो वो कहते हैं ना कि घुन के बीच में क्या पिस जाता है, एक कहावत सुनी होगी, तो वो गेहूँ पिस जाती है, तो वो बेचारे पिस रहे हैं उसमें। सो वही मैंने फिर बोलना चाहूँगा कि मेरी नज़रों में एक ही शेर है, जो है सलमान भाई। एंड उसकी कॉपीज़ जितने भी आते रहे, लेकिन मैं अप्रिशिएट हमेशा बिग बॉस को करूँगा। बट या जो 50 शो है बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, मैं देख रहा हूँ अपडेट्स आजकल आते रहते हैं। सो या ठीक है। पर अगर आपको कभी मौका मिलता तो क्या आप भी इस शो में पार्टिसिपेट करते? सी मैंने आफ्टर बीइंग ऑन इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने अभी तक इस तरीके का कोई शो किया नहीं है। बट डेफिनेटली इफ़ आई वांट टू डू बिग बॉस बिकॉज मैं 50 लोगों की भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। और मैंने उसमें देखा कि जहाँ पर प्रिंस नरुला है और भी कुछ उम्दा कंटेस्टेंट्स हैं, उर्वशी जी हैं हमारी ओरिजिनल कोमोलिका, वो है, तो उन लोगों को ना साइडलाइन किया जा रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है उसमें। और ऑन द अदर हैंड करण है एंड और भी काफ़ी लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि जो रियलिटी शोज़ का जो फ्यूचर है ना, इट्स गोना बी वेरी डार्क बिकॉज कहीं ना कहीं छपरी लोग, लड़ाकू लोग, बदतमीज़ लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। अब वो चैनल के थ्रू किया जाता है या फिर शो के द्वारा किया जाता है, आई रियली डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो उम्दा कलाकार हैं, जिनको सामने आने की ज़रूरत है, आई थिंक उनको ज़्यादा सामने लेके आए एंड अप्रिशिएट देम ऑल्सो। ऑफकोर्स यू नो कि वो भी द 50 में गई है। उन्होंने दिव्या अग्रवाल की, क्योंकि वो पॉडकास्ट करती, बिकॉज ऑफ उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें थी जो उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पे खुलकर बहुत अलग वे में कहा। उन्हें गोल्ड डिगर बोला गया है दिव्या अग्रवाल की, उनको बोला गया वो अपने हस्बैंड। डू यू रियली थिंक
कि किसी की पर्सनल चीज़ जो आप पॉडकास्ट पे वो आपको अपना समझ के एक दोस्त के नाते अपनी चीज़ें बता रहे हो और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सही लग रहा है आपको? कैसे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से लोग पॉडकास्ट करना बंद कर देंगे या फिर पॉडकास्ट पे रियल चीज़ें या रियल बातें करना बंद कर देंगे। रियलिटी शोज में ना एक तो किसी को भी लेने लगे हैं, तो मतलब अगर मान लो एक सेलिब्रिटी एक होस्ट के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा है तो कल को पता लगेगा वो होस्ट को भी शो में ले लिया और सेलिब्रिटी को तो ले ही लिया। तो मतलब अभी ना बहुत डर लगने लगा है कि मतलब हम ऐसा शो करें कि ना करें। कल को हम किसी शो में किसी छोटे मोटे इवेंट में गए, यहाँ पर वहाँ पर हमें कोई शादी में अपने बुलाने वाला है, कल को पता लगेगा वो शादी वाले को भी ले लिया और हमें भी शो में बुला लिया। तो अभी ये चीज़ें बहुत हो रही है और वो जो रिवील करने वाली चीज़ है किसी की पर्सनल बात है वो तो आई थिंक इट्स वेरी बैड। बट आप कैसे देखते हैं? इवन इस बार हमने देखा लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, दूसरे को मारपीट किया जा रहा है हमारे। बट देयर इज़ नो सेंस। मैंने बोला कि मैं शो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बट आई कीप वॉचिंग द अपडेट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड द फीड में जो भी आ रहा है मैं देख रहा हूँ। कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है किसी भी चीज़ का, बस लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मारपीट और गुंडागर्दी चल रही है अभी तो। एटलीस्ट बिग बॉस में क्या है कि एक रेपुटेशन है और एक बिग बॉस जो एक नाम है वो बॉस की सुनी जाती है। और आज तक उस शो में मैंने देखा कि हाथ नहीं उठाया गया, अगर हाथ उठाया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पर मैं 50 में देख रहा हूँ गुंडागर्दी शरेआम चल रही है। प्रिंस नरूला के ऊपर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं और कुछ जो गुंडे हैं उन्होंने तो गुंडा राज वहाँ पे चला रखे हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट आप बोलना चाहेंगे आप किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रजत। वहाँ तो मतलब गुंडा राज चल रहा है खुलेआम। एक्चुअली में जैसे कि काफ़ी लोगों ने बोला कि जिस तरीके से वो करते हैं वो काफ़ी ऐसा फील होता है लोगों को अनसेफ जैसा। तो वो भी आपको अनसेफ ही हो रहा है। जैसे अभी मैंने रजत जी का नाम लिया तो मैं अनसेफ फील कर रहा हूँ। कहीं को ऐसा ना हो कि उनकी टीम आके मुझे मारने लग जाए। ओ माय गॉड, ईशान ने हमारे बारे में ऐसा कैसे बोला। शो के अंदर कुछ कंटेस्टेंट्स हैं तो आप तो अपना गुंडा का राज दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाले आर्टिस्ट को तो आर्ट वाली चीज आती है ना। ही कैन डांस, ही कैन एक्ट, ही कैन डू द ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज टू बी इन ऑन द शो, बट वो मारा धाड़ी नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट गुंडा। तो वहां पर डर लगने लग जाता है कि मतलब अभी हम इस शो में जा रहे हैं, कहीं और गुंडे ना डाल दे लोग जो हमारे ऊपर हाथ उठा दें, या फिर जो हमने सालों से रेपुटेशन बनाई। जैसे करण ने बहुत अच्छा रेपुटेशन बिल्डअप किया है अपना टेलीविजन इंडस्ट्री में, एंड इवन द प्रिंस नरूला जी ने अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है। कल को कोई भी गुंडा आके किसी शो में आके उनके ऊपर हाथ उठा दे, मार दे, तो क्या ही रिस्पेक्ट बचेगी। साथ ये भी जानना चाहूँगी ऑफकोर्स वहाँ पे एक लव एंगल भी देखा जा रहा है रजत और चाहत के बीच में। डू यू थिंक ये सही? Oh, it's bullshit. I don't think so because चाहत को तो आपने बिग बॉस में भी देखा था how fake she was, and I think कोई भी ऐसा एंगल बन ही नहीं सकता। और 50-50 में मुझे लग रहा है सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हमें देखने को मिलेंगे। there is no other angle. ओके, वेल अगर आपने थोड़ा बहुत गेम्स देखा होगा तो किसका गेम आपको लग रहा है कि हाँ चलो ये देख सकते हैं? To be very frank मेरे को किसी का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज फीड में भी मैं सच बोलूं तो सिर्फ लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है, वही सब देखने को मिल रहा है। एक एंटरटेनमेंट फैक्टर नहीं है कि जिस वजह से हम लोग शो को जाके देखें। अगर आप बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक एंटरटेनमेंट फैक्टर होता है, बीच बीच में कुछ कुछ और चलता रहता है। दैट्स व्हाई मैंने वही एक बात बोली, 100 की एक बात की शेर सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है हमारे सलमान भाई, हु रन द शो बिग बॉस। वेल सो लास्टली अपने फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? गाइस मेरा न्यू सॉन्ग आ रहा है 14th of Feb को, विच इज़ टुमारो ऑन वैलेंटाइंस डे। फॉर्चुनर सॉन्ग आ रहा है, तो फॉर्चुनर गाड़ी में बैठ के जितने भी कपल्स हैं बैठ के जाओ, लवी डवी वीडियोस बनाओ, रील्स बनाओ, स्मूचीज करो, किसेस करो, हग्स करो, और आज वैसे भी किस डे है गाइस, सो